नमस्कार प्यारे साथियों। अगर आप भी राजस्थान सीटी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये क्लास आपके लिए बेहद महत्वपूर्ण साबित होगी। आज की इस क्लास में हमने राजस्थान जियोग्राफी से रिलेटेड टॉप 100 सिलेक्टेड और इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस कवर किए हैं जो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण साबित होंगे। तो चलिए आज की इस क्लास को बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। आपके सामने आज की क्लास का पहला सवाल है, राजस्थान वाले भूभाग को महर्षि वाल्मीकि ने रामायण में क्या नाम दिया था? तो देखिए ऑप्शन हैं ब्रह्मावर्त, मरुकांतार, राजपूताना या फिर राजस्थान। तो सवाल नंबर 1 का ऑप्शन नंबर 2 राइट आंसर हो जाएगा। राजस्थान को जो है वो महर्षि वाल्मीकि ने रामायण में मरुकांतार कहकर पुकारा था। तो ऑप्शन नंबर जो है वो 2 हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर से कर दीजिएगा। अगला सवाल आपके सामने, राजपूताना शब्द का प्रयोग करने वाला संभवतः पहला व्यक्ति कौन था? अब हम बिना समय गवाए सीधा आंसर देखेंगे। तो राजपूताना शब्द का प्रयोग करने वाला जो पहला व्यक्ति था वो था फ्रेंड्स जॉर्ज थॉमस। तो सवाल नंबर 2 का ऑप्शन नंबर जो है वो 3 हमारा सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल आपके सामने, राजस्थान शब्द का प्राचीनतम उल्लेख जो है वो कहाँ पर मिलता है? तो देखिए राजस्थान शब्द का प्राचीनतम उल्लेख मिलता है बसंतगढ़ शिलालेख जो कि सिरोही में है, उसमें ऑप्शन नंबर जो है वो 1 हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए इसकी व्याख्या देख लेते हैं। राजस्थान शब्द का प्राचीनतम उल्लेख विक्रम संवत 682 का जो खीमल माता मंदिर सिरोही पर उत्कीर्ण बसंतगढ़ शिलालेख उस पर जो है वो राजस्थान आदित्य शब्द का प्रयोग किया गया था। तो ये हो जाएगी इसकी व्याख्या। चलिए आगे बढ़ते हैं। सवाल नंबर 4 आपकी स्क्रीन पर, राजस्थान शब्द का प्रयोग पहली बार निम्न में से किस ग्रंथ में किया गया था? तो देखिए सबसे पहले राजस्थान शब्द का प्रयोग कौन से ग्रंथ में किया गया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 मोणोत नयन श्री ख्यात में इसका जो है सबसे पहले प्रयोग किया गया था। अगला सवाल आपके सामने, वर्तमान राजस्थान वाले भूभाग के लिए सर्वप्रथम राजस्थान शब्द का प्रयोग जो है वो किसके द्वारा किया गया था? तो वर्तमान राजस्थान के लिए सबसे पहले जो है वो राजस्थान शब्द का प्रयोग किया गया था। ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट आंसर हो जाएगा कर्नल जेम्स टॉड के द्वारा। तो ऑप्शन नंबर जो है वो 1 इसका सही आंसर होगा। अगला सवाल है, वैधानिक रूप से राजस्थान को राज्य की मान्यता जो है वो कब प्रदान की गई थी? तो देखिए वैधानिक रूप से राजस्थान को राज्य की मान्यता प्रदान की गई थी 26 जनवरी 1950 को। तो ऑप्शन नंबर जो है वो 2 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, राजस्थान विश्व में कहाँ पर स्थित है? तो देखिए राजस्थान की विश्व में जो स्थिति है फ्रेंड्स वो है उत्तरी पूर्वी चतुर्थांश में। तो ऑप्शन नंबर जो है वो 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला सवाल है, अब देखिए राजस्थान किस महाद्वीप में स्थित है? तो राजस्थान जो है वो राजस्थान की अगर महाद्वीपीय स्थिति की बात करें तो ये एशिया के दक्षिणी पश्चिमी भाग में स्थित है। तो ऑप्शन 3 इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, अब राजस्थान जो है वो भारत में कौन से भाग में स्थित है या फिर कौन सी दिशा में? तो देखिए राजस्थान की भारत में जो स्थिति है वो है उत्तरी पश्चिमी भाग। तो ऑप्शन नंबर जो है वो 1 राइट आंसर हो जाएगा। राजस्थान भारत के उत्तरी पश्चिमी भाग में स्थित है। सवाल नंबर 10 है, राजस्थान का अक्षांशीय तथा देशांतरीय विस्तार यानी कि फैलाव कितना है? तो देखिए राजस्थान का अक्षांतरीय विस्तार है 23 डिग्री 3 मिनट उत्तरी अक्षांश से लेकर 30 डिग्री 12 मिनट उत्तरी अक्षांश, और देशांतरीय विस्तार है 69 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर से 78 डिग्री 17 मिनट पूर्वी देशांतर। और इन दोनों के बीच में जो विस्तार यानी कि फैलाव है वो है 60 डिग्री 9 मिनट उत्तरी अक्षांश से लेकर 8 डिग्री 47 मिनट पूर्वी देशांतरों के मध्य। तो ऑप्शन नंबर जो है वो 1 इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल है, राजस्थान का केंद्र बिंदु स्थित है। देखिए राजस्थान का जो केंद्र बिंदु स्थित है वो लापोलाई गांव जो कि नागौर के अंदर है। तो ऑप्शन नंबर जो है वो 3 हमारा राइट आंसर हो जाएगा। सवाल नंबर नेक्स्ट है, राजस्थान की उत्तर से दक्षिण की लंबाई पूर्व से पश्चिम की चौड़ाई से कितना कम या ज़्यादा है? तो देखिए राजस्थान की उत्तर से दक्षिण की लंबाई की अगर बात करें तो राजस्थान की उत्तर से दक्षिण की लंबाई है 826 किलोमीटर और पूर्व से पश्चिम की जो लंबाई है वो है 869 किलोमीटर। तो देखिए ये जो है वो उत्तर से दक्षिण की लंबाई पूर्व से पश्चिम की चौड़ाई के मुकाबले जो है वो 43 किलोमीटर कम है। तो ऑप्शन नंबर जो है वो 1 हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। सवाल नंबर 12 है, कर्क रेखा राजस्थान से होकर गुजरती है। तो कर्क रेखा जो है वो राजस्थान के बांसवाड़ा जिले के मध्य से होकर और डूंगरपुर जिले के चिखली गांव को स्पर्श करके निकल जाती है। तो ऑप्शन नंबर जो है वो 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला सवाल है, सूर्य की सर्वाधिक तिरछी किरणें जो है वो कौन से जिले पर पड़ती है? तो अगर सूर्य की सर्वाधिक तिरछी किरणों की बात करें तो वो श्री गंगानगर पड़ती है, श्री गंगानगर पर पड़ती है, और सबसे सीधी किरणें पड़ती है बांसवाड़ा पर। चलिए आगे बढ़ते हैं। सवाल नंबर 15 आपके सामने, राजस्थान का राज्य पक्षी कौन सा है? तो देखिए राजस्थान का राज्य पक्षी जो है वो गोडावण है जो कि उसका वैज्ञानिक नाम इस ऑप्शन में दिया गया है क्रायोटिस नाइग्रिसेप्स। तो ऑप्शन नंबर जो है वो 1 हमारा राइट आंसर हो जाएगा। क्रायोटिस नाइग्रिसेप्स गोडावण का वैज्ञानिक नाम है। अगला सवाल है,
निम्न में से कौन सा जोड़ा सुमेलित नहीं है? देखिए, राजस्थान का प्रवेश द्वार भरतपुर, पूर्व का पेरिस जयपुर, राजस्थान की थर्मोपल्ली डूंगरपुर और पूर्व का वेनिस उदयपुर। तो देखिए, इनमें से जो सुमेलित नहीं है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। राजस्थान की जो थर्मोपल्ली है फ्रेंड्स वो डूंगरपुर को नहीं बल्कि हल्दी घाटी को कहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, रेगिस्तान का कल्प वृक्ष है। तो देखिए, रेगिस्तान का कल्प वृक्ष किसे कहा जाता है? तो वो कहा जाता है खेजड़ी को, और खेजड़ी का वैज्ञानिक नाम है प्रोसोपिस सिनेरेरिया। ऑप्शन नंबर 4 हमारा सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल है, राजस्थान का सागवान कौन सा वृक्ष है? तो देखिए, राजस्थान का जो सागवान वृक्ष कहा जाता है वो कहा जाता है फ्रेंड्स रोहिड़े को। तो ऑप्शन नंबर जो है वो 1 हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, किन वर्षों में संभागीय आयुक्त के पद को समाप्त और पुनर्स्थापित कर दिया गया था? तो देखिए, संभागीय आयुक्त के पद की जो व्यवस्था की गई थी वो सबसे पहले 1949 में हीरालाल शास्त्री ने की थी। उसके बाद में अप्रैल 1962 में जो है फ्रेंड्स मोहनलाल सुखाड़े सरकार ने इसको समाप्त कर दिया था, और जनवरी 1987 में हरिदेव जोशी की सरकार ने इसको जो है वो पुनर्स्थापित किया था। तो ऑप्शन नंबर जो है 2 हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। सवाल नंबर 20 आपके सामने, राजस्थान का वो जिला जिसका भौगोलिक एवं सामाजिक वातावरण, पर्यावरण तथा राजनीतिक सीमा जो है वो उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश दोनों के साथ मिलती है। तो देखिए, राजस्थान का वो जिला जिसकी सीमा उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश दोनों के साथ लगती है तो वो जिला हो जाएगा धौलपुर। ऑप्शन नंबर 2 इज द करेक्ट आंसर। अगला सवाल है, राजस्थान का राज्य खेल कौन सा है? तो देखिए, राजस्थान का जो राज्य खेल है आप सभी को पता ही होगा, और इसको जो है वो 1948 में जो है वो राजस्थान का राज्य खेल घोषित किया गया था। तो वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 बास्केटबॉल। चलिए अगला सवाल आपके सामने, राजस्थान की धातु नगरी किस शहर को कहा जाता है? क्योंकि वहाँ पर कृषि यंत्रों जो है वो कृषि यंत्र और धातु के जो औजार हैं बड़े पैमाने पर तैयार किए जाते हैं, इसी कारण जो है वो फ्रेंड्स नागौर को राजस्थान की धातु नगरी कहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर जो है वो 3 हमारा सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल है, पीले पत्थरों का शहर उपनाम से राज्य का कौन सा नगर प्रसिद्ध है? तो देखिए, ये जो है सवाल आपके लिए छोड़ रहा हूँ, इसका आंसर जो है वो आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है कि पीले पत्थरों का शहर किस किस जिले को जो कहा जाता है। तो इसका आंसर आपको कमेंट में बताना है। चलिए अगला सवाल आपके सामने, राजस्थान के विभिन्न नगरों एवं उनके प्राचीन प्रचलित नामों का कौन सा युग्म जो है असुमेलित है? एक तरफ नगर या कस्बा दिया गया है, दूसरी तरफ उससे रिलेटेड प्राचीन नाम दिए गए हैं। तो देखिए, ओशिया, उपकेशपट्टन, करौली, गोपालपाल, जयपुर, जयनगर, जैसलमेर, थली। तो देखिए, इनमें से जो असुमेलित हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। जैसलमेर को थली नहीं कहा जाता था, बल्कि ये जो है फ्रेंड्स जैसलमेर को मांड या वल प्रदेश के नाम से जाना जाता था। तो ऑप्शन नंबर जो है वो 4 हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। राज्य के निम्न शहर और स्थानों को उनके प्रसिद्ध नामों के साथ सुमेलित कीजिए। हल्दी घाटी किस देखियो, हल्दी घाटी, तो हल्दी घाटी को जो है वो राजस्थान की थर्मोपल्ली कहा जाता था। भीलवाड़ा, भीलवाड़ा को जो है वो वस्त्र नगरी और अब्रक नगरी के नाम से जाना जाता है। जालोर, जालोर ग्रेनाइट शहर, और जयपुर हो जाएगा रत्न नगरी। तो ये हो जाएगा इसका सही मिलान। देखिए, अ का हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि सबसे पहले हो जाएगा डी, उसके बाद में ब का हो जाएगा सी, यानी कि वस्त्र एवं अब्रक नगरी। उसके बाद में अगला है जालोर, तो जालोर को कहा जाता है आपके ग्रेनाइट शहर, और लास्ट में हो जाएगा जयपुर, जयपुर जो है रत्न नगरी। तो ये हो जाएगा डी सी बी ए सही कूट। चलिए आगे बढ़ते हैं। सवाल नंबर नेक्स्ट है, राजस्थान के किस नगर के संबंध में कहा जाता है कि केवल पत्थर की टांगें ही आपको वहाँ ले जा सकती है? और इसके बारे में एक उक्ति भी प्रचलित है कि घोड़ा कीजिए काठ का, पग कीजिए पाषाण, बख्तर कीजिए लोह का, तब पहुँचे जैसान। तो ये जो है फ्रेंड्स जैसलमेर के बारे में कहा गया है। तो ऑप्शन नंबर जो है वो 2 इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। सवाल नंबर 27 है, निम्न में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? देखिए, रणकपुर हजार खंभों का शहर, बिल्कुल ठीक है। उदयपुर पूर्व का वेनिस, ये भी ठीक है। डिग जल महलों की नगरी, बिल्कुल ठीक है। जोधपुर स्वर्ण नगरी, देखिए जोधपुर को स्वर्ण नगरी नहीं बल्कि स्वर्ण नगरी कहा जाता है। तो स्वर्ण नगरी जो है फ्रेंड्स किसको कहा जाता है? स्वर्ण नगरी जो है वो आपके जैसलमेर को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर जो है वो 4 हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। सवाल नंबर 28 है, निम्न में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? देखिए, बांसवाड़ा को 100 द्वीपों को शहर कहा जाता है, ठीक है। अजमेर को राजस्थान का हृदय कहा जाता है, ठीक है। गंगानगर राजस्थान का अन्नागार कहलाता है, बिल्कुल राइट है। चित्तौड़गढ़ राजस्थान का जिब्राल्टर, फ्रेंड्स चित्तौड़गढ़ को नहीं बल्कि राजस्थान का जिब्राल्टर जो है वो तारागढ़ जो कि अजमेर वाला है उसको कहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर इसका ऑप्शन नंबर 4 हमारा सही जवाब हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। सवाल नंबर 29 है,
राजस्थान में सर्वोदय आंदोलन के प्रणेता कौन थे? देखिए राजस्थान में सर्वोदय आंदोलन के प्रणेता फ्रेंड्स सिद्धराज डड्डा थे। तो ऑप्शन नंबर जो है वो 2 इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्राचीन समय में चंद्रावती के नाम से प्रसिद्ध राज्य कौन सा भूभाग था? तो देखिए प्राचीन समय में चंद्रावती के नाम से जिसे जाना जाता था वो था सिरोही और आबू के आसपास का क्षेत्र। तो ऑप्शन नंबर जो है वो 2 हमारा सही जवाब हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। सवाल नंबर 31 आपके सामने, कुंभलगढ़ व गोकुंदा के मध्य कौन सा पठार स्थित है? तो देखिए कुंभलगढ़ जो कि राजसमंद में है और गोकुंदा उदयपुर के अंदर है। इन दोनों के बीच में जो है फ्रेंड्स बोराट का पठार स्थित है। ऑप्शन नंबर 2 राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, संतरों के उत्पादन के लिए किस जिले को राजस्थान का छोटा नागपुर कहा जाता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 झालावाड़ को संतरों के उत्पादन के कारण जो है वो राजस्थान का छोटा नागपुर कहा जाता है। ऑप्शन नंबर जो है वो 1 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, भैंसरोडगढ़ से बिजोलिया के मध्य कौन सा पठार स्थित है? तो देखिए कुंभलगढ़ से गोकुंदा के मध्य बोराट का पठार हो गया। अब भैंसरोडगढ़ से लेकर बिजोलिया के मध्य जो पठार स्थित है फ्रेंड्स उसे कहा जाता है ऊपरमाल का पठार। ऑप्शन नंबर जो है वो 3 हमारा सही जवाब हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। सवाल नंबर 34 है, राजस्थान किस गोलार्ध में स्थित है? तो देखिए राजस्थान जो है वो आपके उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। सवाल नंबर 35 है, राजस्थान का कौन सा नगर द सिटी ऑफ माउंटेन्स एंड फाउंटेन्स कहलाता है? तो राजस्थान का वो शहर उदयपुर है जिसे द सिटी ऑफ माउंटेन्स एंड फाउंटेन्स कहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर जो है वो 3 इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल है, राजस्थान की अंतर्राज्य सीमा रेखा की लंबाई कितनी है? तो देखिए राजस्थान की कुल अंतर्राज्य सीमा की अगर अंतर्राज्य सीमा की लंबाई की बात करें तो वो हो जाएगी 4850 किलोमीटर, यानी कि ऑप्शन नंबर जो है वो 4 हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल आपके सामने, राजस्थान की कुल स्थलीय सीमा की लंबाई कितनी है? तो देखिए राजस्थान की कुल स्थलीय सीमा की लंबाई जो है वो 5920 किलोमीटर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल आपके सामने, राजस्थान एवं मध्य प्रदेश के बीच प्राकृतिक सीमा बनाने वाली नदी कौन सी है? तो राजस्थान और मध्य प्रदेश को जो अलग करने वाली जो नदी है या फिर जोड़ने वाली जो नदी है वो कौन सी है? तो वो हो जाएगी चंबल नदी और ये मध्य प्रदेश में जनापाप की पहाड़ियों से निकलती है। तो ऑप्शन नंबर जो है वो 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, तोरावाटी क्षेत्र जो है वो किस जिले के अंदर स्थित है? तो देखिए ये जो तोरावाटी क्षेत्र है ये सीकर के अंदर स्थित है, यानी कि ऑप्शन नंबर जो है वो 2 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, छप्पन की पहाड़ियाँ राज्य के किस जिले में स्थित है? तो छप्पन की पहाड़ियाँ जो है वो राजस्थान के बालोतरा जिले में स्थित है। तो ऑप्शन नंबर जो है वो 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्न में से देशहरों के नाम से जाना जाने वाला क्षेत्र कौन सा है? तो देखिए देशहरों के नाम से कौन से क्षेत्र को जाना जाता था? तो रागा उदयपुर में रागा और जरगा पर्वत चोटियों के मध्य जो क्षेत्र स्थित है उसे देशहरों के नाम से जाना जाता है। तो ऑप्शन 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, राजस्थान के रेगिस्तानी क्षेत्र प्राक ऐतिहासिक काल के किस भाग का अवशेष हैं? तो देखिए ये जो रेगिस्तानी क्षेत्र हैं ये ऐतिहासिक काल के कौन से भाग के अवशेष हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, ये 33 सागर के अवशेष हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है, डांग क्षेत्रों में आने वाला भूभाग कौन सा है? तो देखिए ऑप्शन हैं धौलपुर, करौली, सवाई माधोपुर का कुछ भाग, यानी कि ये सारे के सारे जो हैं फ्रेंड्स डांग क्षेत्र के अंदर आते हैं। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है, घग्गर के मैदान का विस्तार कहाँ पर है? तो देखिए घग्गर के मैदान का जो विस्तार है फ्रेंड्स वो कहाँ कहाँ पर है? तो सवाल नंबर 44 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, घग्गर के मैदान का विस्तार है आपके गंगानगर और हनुमानगढ़ में। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है 45, किन जिलों के समूह को जो है वो शेखावाटी कहा जाता है? तो देखिए शेखावाटी कौन से जिलों के समूह को कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, सीकर, झुंझुनू और चूरू, इन जिलों के समूह को फ्रेंड्स शेखावाटी कहा जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। सवाल नंबर नेक्स्ट है, अर्धचंद्राकार पहाड़ियाँ निम्नलिखित में से किन जिलों के समूह में पाई जाती है? तो देखिए अर्धचंद्राकार जो पहाड़ियाँ पाई जाती है वो पाई जाती है कोटा, बूंदी और झालावाड़ के अंदर। तो ऑप्शन नंबर 1 जो है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। सवाल नंबर नेक्स्ट है, चंदवाड़ी पर्वत चोटी राज्य के कौन से जिले में स्थित है? काफ़ी अच्छा और न्यू सवाल है। तो ये जो चंदवाड़ी पर्वत चोटी है फ्रेंड्स ये कोटा में स्थित है। ऑप्शन नंबर जो है वो 1 इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, डग गंगधार की उच्च भूमि कहाँ पर स्थित है? तो ये जो डग गंगधार की उच्च भूमि है फ्रेंड्स ये आपके झालावाड़ के अंदर है। ऑप्शन 4 इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल है, महान सीमांत भ्रंश यानी कि ग्रेट बाउंड्री फॉल्ट का विस्तार निम्नलिखित में से कौन से जिलों में पाया जाता है? तो इसका देखिए राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, सवाई माधोपुर, बूंदी और चित्तौड़गढ़। महान सीमांत
भ्रंश, और इसे इंग्लिश में कहेंगे ग्रेट बाउंड्री फॉल्ट। इसका विस्तार स्वयं बूंदी और चित्तौड़गढ़ में है। चलिए अगला सवाल आपके सामने, राजस्थान का सबसे ऊंचा पठार कौन सा है? तो देखिए राजस्थान का सबसे ऊंचा पठार जो है वो सिरोही के अंदर है और उसकी लंबाई जो है वो 360 मीटर है और वो पठार हो जाएगा उड़िया का पठार। तो ऑप्शन नंबर जो है वो एक हमारा सही आंसर हो जाएगा। तो देखिए राजस्थान जियोग्राफी से रिलेटेड टॉप 100 क्वेश्चंस का ये पार्ट 1 था। इसमें हमने जियोग्राफी से रिलेटेड टॉप 50 क्वेश्चंस कवर किए हैं और इसके सेकंड पार्ट में जो है वो बचे हुए 50% क्वेश्चंस कवर करेंगे। तो चलिए मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए नमस्कार।